चाहिए पर हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ से ही, क्योंकि लिमिट से ज़्यादा खाना भी नुकसान करे। लिमिट से ज़्यादा खाना खाओगे वो भी नुकसान करे, लिमिट से ज़्यादा तम्बाकू खाओगे वो भी नुकसान करेगा। होना चाहिए, ज़रूरी है ये, क्योंकि एक शराब है रम आवे बालगन के लिए खांसी जुकाम, मतलब वो भी दवाई के तौर पे दी जा। मैं वापस गलत हो रहा है, मिक्स करके आएगा। अभी तक अलग अलग था तो कम से कम हमको तो ये भी था ना कि हम तंबाकू नहीं खाएंगे, प्लेन है, सुपारी दूटा तो मुंह में रख लेते हैं। लेकिन अगर मिक्स आएगा तो हम तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, हम तो दारू भी नहीं पीते हैं, अभी क्या करें। इसलिए गुटखा खाने से गटई बैठ जाता है, आवाज़ बाहर नहीं आती, हवा नहीं जाता और इसमें साला पता नहीं क्या क्या मिला रहता है, दिमाग खराब हो जाता है। गले में जलन करते हैं, गले के तो ये पैप होता है, यहाँ जलन करता है, आग की तरह फैलाता है। लेकिन गवर्नमेंट को जानते हो फायदा इसी चीज़ से मिलेगा, 2 नंबर के रुपए से उसी को फायदा मिलेगा। हम तुम तो बेफालतू चिल्ला रहे बड़े भाई। पड़ गया ना, यही तो अभी हम कर रहे थे कि रोजगार पर फर्क पड़ जाएगा ना। हम किसान हैं, हमारे पिताजी तंबाकू की खेती करते हैं, 10-20 हज़ार साल में निकालते हैं, वो तो बंद हो जाएगा ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे। मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आप पहुंचे हैं दिल्ली के हृदय स्थली सीपी में, कनॉट प्लेस में, जिसको लोग सेंट्रल पार्क के नाम से भी जानते हैं। मुद्दा ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा हाल ही में एक फ़ैसला सुनाया गया है। फैसला कुछ इस तरह था कि पूर्व में दिल्ली सरकार ने 7 अधिसूचना जारी करके एक प्रस्ताव दिल्ली हाई कोर्ट में दिया था कि तंबाकू के विनिमय, वितरण और भंडारण के लिए दिल्ली सरकार ने रोक के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा था। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि इस मामले में जो अधिकारी है वो उनकी शक्तियों का दायरा पार कर चुके हैं। तो उन्होंने इस फैसले का जो फैसला सुनाया है वो कुछ इस कदर सुनाया है। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि तंबाकू के भंडारण, विनिमय, वितरण पर लगी रोक पूरी तरीके से हटाई जाती है। लेकिन साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने एक चिंता जताई है लोगों के स्वास्थ्य के बारे में। उन्होंने इस बात की भी चिंता जताई और कहा है कि लोगों का स्वास्थ्य किसी भी खैनी, पान मसाले से कई गुना ऊपर है। तो उनका यह कहना है कि उनमें निकोटीन की जो मात्रा है वो कहीं ना कहीं या तो कम हो या कुछ इस प्रकार की हो जिससे कि उनके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। लेकिन इसके विरोध में तंबाकू व्यापारी थे, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा और फैसला जो कि तंबाकू व्यापारियों और व्यवसायियों के पक्ष में आया था। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ मौजूद हैं, तो हम कोशिश करेंगे लोगों से इस बारे में जानने की कि फैसला कैसा है और इस पे जो तंबाकू व्यवसायी और जो छोटे रेडी ठेले वाले हैं इनका इस बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। तो इसी के साथ आज हम निकले हैं सीपी के दौरे पर। आइए हमारे साथ, मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली, कैमरामैन अंकित दुबे के साथ नज़र टुडे। जैसा कि आप जानते हैं, तंबाकू का जो विषय हमने सीपी में छेड़ा था उसको लेकर हमने कई लोगों से बात की और अभी हमें मिले हैं एक काका। क्या नाम है आपका? राम नारायण यादव। अच्छा काका, जो अभी हाल ही में एक दिल्ली हाई कोर्ट का एक तंबाकू और सिगरेट को लेकर एक फैसला आया है जिसमें इसके विनिमय, भंडारण और विस्तारण को लेकर जो रोक लगी थी वो हटा दी गई है। आप इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, तंबाकू तो खराब चीज़ है, इसको सेवन से तो नुकसान है, लेकिन हम भी पीते हैं बीड़ी। जो बात है, बहुत कोशिश कर रहा हूँ जो नहीं पीऊँ, आदत जो लग गया है ना, छूटता नहीं है। वैसे बढ़िया चीज़ नहीं है, बंद रहना चाहिए। अब बंद होने के बाद इससे जुड़ा हुआ तो बहुत चीज़ है, बिजनेस, कारोबार है, आदमी तो बेरोजगार भी होने लगते हैं ना। कि ये दारू बंद कर दिया नीतीश कुमार तो लोग कहते हैं कि हमारा हाले रोजगार बंद हो गया। तो उसी तरह तो इसमें भी आ जाता है। तो बंद तो होना चाहिए, लेकिन रोजगार के कमी पड़ जाता है, इसीलिए ज़रूरत तो अच्छे बुरे सब कुछ का है। नहीं, तो आपको लगता है गुटखा और ये तंबाकू का सेवन जरूरी है ताकि सरकार का राजस्व बढ़ता रहे, जैसा कि आप कह रहे हैं? तो क्या ये इस स्तर तक जरूरी है कि सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए वो देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो? देखिए, सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए अनेक तरीका है, बहुत रास्ते हैं सरकार के पास पैसा आने का। गुटखे के जरिए, दारू के जरिए आवे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आ रहा है, लोग ईमानदारी से कमा कर इनकम टैक्स दे दे सही से, तो ये सब चीज़ का आवश्यकता नहीं होगा। ये सब तो एक रोज़गार का माध्यम है, हम लोग काम काज करते हैं, इसका एक जरिया है।
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गुटखा से सरकार को पैसा कमाना चाहिए। नहीं तो इससे एक वो किसान वर्ग भी है जो तंबाकू का उत्पाद करते हैं, तो क्या मतलब उनकी आमदनी पे भी तो अगर इस पर पूरी तरीके से रोक हो जाए तो क्या उनकी आमदनी पे, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए फ़र्क पड़ गया ना, यही तो अभी हम कह रहे थे कि रोज़गार पर फ़र्क पड़ जाएगा ना। हम किसान हैं, हमारे पिताजी तंबाकू की खेती करते हैं, 10-20 हज़ार साल में निकालते हैं, वो तो बंद हो जाएगा ना। ज़रूरी तो जहर लोग पीता है, क्यों? जहर पीना ज़रूरी थोड़े है, लेकिन कंपनी बनाती है ना, दुकान में बिकता है ना जहर। ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ये कभी कभार ज़रूरी भी तो हो जाता है, जो लोग पीते हैं मरने के लिए, चाहे जो भी काम हो। तो आज के जो भारत के युवा, उनके लिए कुछ एक संदेश दीजिए। आपकी युवाओं के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होना चाहिए? अब युवाओं को तो हम यही कहेंगे कि जो आदत हमने डाल रखा है, मैं अपने बेटा से कहता हूँ, मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, हमारा बेटा पढ़ाई लिखाई बढ़िया करते हैं, अच्छा पढ़ाई लिखाई करता है, मना हमको समझाता है। हम कहते हैं कि बेटा देखिए, जब मेरा आदत ख़राब हो गया है, लेकिन आप लोग इसमें मत जाइएगा, शुरू से ही परहेज रहिए। अगर एक बार गलती से इसमें कदम एक बार हाथ में लिए ना, एक बार ऐसा खैनी लगाना शुरू किए ना आप, तो फिर लगाना शुरू कर दीजिएगा। दूर रहिए इस सब चीज़ से, अच्छी बात तो नहीं है। हमारा भी नुकसान हो जाएगा ना, कुछ हमें भी आमदनी आता है तो ये भी तो हमारा नुकसान ही हो जाएगा। किसान है हम तो गांजा भी उपजाते हैं, हम लोग नहीं उपजाते, नेपाल में उपजता है, किसाने उपजाता है ना गांजा भी। अफीम का खेती किसाने न करता है, वो कोई ऐसे तो मिट्टी से निकलता नहीं है, खान तो नहीं है, किसाने करता है। फर्क तो पड़ेगा, लेकिन बंद तो रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद काका। निश्चित ही काका ने जो बात कही है वो देश के युवाओं को सुननी चाहिए। इसी के साथ हमारे साथ एक युवा जुड़ रहे हैं। सर, देश में अभी दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें तंबाकू के विनिमय, भंडारण, विस्तारण को लेकर जो रोक लगी थी वो हटा दी गई है। मतलब जो कमला पसंद के साथ आप एक तंबाकू का एक्स्ट्रा पाउच मिलता था, अब वो आपको नहीं लेना पड़ेगा, तंबाकू उसमें मिक्स आएगा। तो हाई कोर्ट का ये फैसला, इस पर क्या टिप्पणी है आपकी? सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सचिन वाटी है। तो इस फैसले को, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को किस तरीके से देखते हैं आप? ना देखो, तम्बाकू खाने वाला है क्यों है कि अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए। कोई भी सही, मैं खाता हूँ, इसी को बात ना, तो अब उसमें मैं तो ना तो अपने घर के को कुछ बिगाड़ रहा ना किसी का, तो मैं अपना ही बिगाड़ रहा हूँ। इसमें सरकार का थोड़ा फ़ायदा हो रहा, हमारा तो नुकसान हो रहा। अपने शौक को खा रहे हर कोई। अब आजकल आधे से ज़्यादा लड़का अंदर ज़्यादा लड़की खा रही है तम्बाकू, सिगरेट विगरेट ने, तो इसमें यूँ नहीं है, सरकार फ़ायदा हो रहा। तो इसे आप तुम खाते हो ना खाते ना, तो अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए बस। नहीं तो इसमें ये बात है कि सरकार ने एक चिंता और जाहिर की थी स्वास्थ्य की, कि तंबाकू को मायने बातचीत तो स्वास्थ्य मायने ना रखता। अब जो तंबाकू खाते हैं उनको बीमारी ना हो रही, और जो तंबाकू ना खाते हैं उनको कैंसर वैंसर दुनिया भर की बीमारी उनको ज़्यादा है रही हैं, जो बिल्कुल ऐब ना करते। तो आपका कहना है कि मतलब जो तंबाकू खाने वाले हैं, जो नहीं खा रहे, उनको भी तंबाकू खाना चाहिए तो कैंसर ना हो? कैंसर नहीं खाना चाहिए, भाई नहीं कह रहा मैं, लेना चाहिए पर हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ से ही, क्योंकि लिमिट से ज़्यादा खाना भी नुकसान करे। लिमिट से ज़्यादा खाना खाओगे वो भी नुकसान करे, लिमिट से ज़्यादा तंबाकू खाओगे वो भी नुकसान करेगा। होना चाहिए, ज़रूरी है ये, क्योंकि एक शराब है, रम आवे बालगन के लिए, खांसी जुकाम, मतलब वो भी दवाई के तौर पे दी जा। मैं वापस लौटूँ आपके पास, 2 मिनट काका कुछ कहना चाहते हैं, मैं वापस लौटूँ आपके पास। ये दिलबाग है ना जी, वो मैं थोड़ा थोड़ा लेता हूँ, लेकिन इसमें ना तंबाकू नहीं है, प्लेन लेता हूँ। नहीं तो अब ये प्लेन जो है, अब जो तंबाकू आएगी वो इसमें मिक्स आएगी। पहले इसमें एक अलग आती थी, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, अब वो इसमें मिक्स आएगी तंबाकू। ये गलत हो रहा है, मिक्स करके आएगा। अभी तक अलग अलग था, तो कम से कम हमको तो ये भी था ना कि हम तंबाकू नहीं खाएंगे, प्लेन है, सुपारी दूटा तो मुँह में रख लेते। लेकिन अगर मिक्स आएगा तो हम तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, हम तो दारू भी नहीं पीते हैं, अभी क्या करें। तो मतलब क्या, मतलब अगर नहीं आएगा तो ये कई ऐसे लोग हैं जो इसको छोड़ देंगे, जो सिर्फ पान मसाले के शौकीन हैं, क्या वो लोग इसको छोड़ देंगे? देखिए, हम तो कहते हैं छोड़ने के लिए, लेकिन वो छोड़ेगा तो उसकी मर्जी है। छोड़ना तो मुश्किल है। घर घर छापेमारी बिहार में हो रहा है दारू के लिए, वो ऊपर में क्या कहते हैं उससे खोज रहा है, लेकिन लोग हाँ तब भी पी रहा है, तो उसको क्या कह सकते हैं। हम तो कहते हैं कि बच्चे आप लोग यार थोड़ा सरकार का भी बात मानिए, आपके भले के लिए किया जा रहा है। ठीक है काका, अब वापस लौटते हैं भैया आपके पास। जैसा कि आप कह रहे थे कि इसमें बात वहाँ चल रही थी स्वास्थ्य के ऊपर, तो आपने कहा जैसे कंट्रोल करना जरूरी है,
तो वो तो अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार इससे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार है व्यू का तुम ना खा रहे तो अगर सरकार नुकसान थोड़ा होगा, हम खा रहे तो अभी सरकार को फायदा ना खाऊंगा तब भी कोई फायदा ना, मेरे एक खाने थे। अभी का पब्लिक माननी चाहिए चीज़। नहीं, एक किसान वर्ग ऐसा भी है जो इसका उत्पादन करता है, वो किसी न किसी तरीके से अपने जो दिनचर्या है, जीवन का भरण पोषण इसी तंबाकू खेती से करता है। अगर ये पूर्ण तरीके से अगर ये बंद होती है तो क्या उनके जीवन यापन पर सरकार लाइसेंस दे रही है ना उसे करने के लिए, सरकार मान्य कर रही है ना, तो आज किसान को फायदा। वह किसान तंबाकू कर रहा हो तो खा तो रहो ना, वह किसान भाई किसान वो तो कर रहा हो। अब किसान कुछ भी करे, अब तुम मान लो का एक सब्जी पसंद ना तो किसान वहाँ बंद थोड़ा ना कर देगा सब्जी है, किसान वहाँ सब्जी बंद थोड़ा ना कर देगा, तुम्हें ना खानी कोई तो खावा हुआ चीज़ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बात के खाते मान लो कि कोई हारत हो आ रहा हो तो बहुत से बात थकावट उतारने के लिए मतलब ड्रिंक व्रिंक कर लें, बहुत से शौक को कर रहे हैं। वो गलत चीज़ है कि पी के मतलब खुद तो पी गए और बालकन को तुम ख्याल ना है, वो गलत है। मतलब बालकन को खाने को ना देना वो चीज़ गलत है, पर इससे कोई दिक्कत ना, सरकार चालू रखे, इससे कोई परेशानी ना। थैंक यू भैया, थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, अभी हमने जो लोगों से, युवाओं से और बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी लोगों से बात की तो सबका सटीक लाइन में एक ये था कि उत्पादन या सरकार का जो ये फैसला है इसके विनिमय और भंडारण को लेकर ये कहीं ना कहीं थोड़ा संशय वाला है, तो इस पर कोई विचार करना चाहिए, गौर करना चाहिए। इंसानों के लिए ये गुटखा पानी चलाइए, ये बीमारी कैंसिल करनी है, फोड़े निकलने हैं मुँह में, ये सारा सामान हो रहा है, ये मर रहे हैं, तो ये गलत है, ये बंद करना चाहिए। ये सिगरेट पानी, गुटखे पानी, ये सारा सिस्टम बंद करना चाहिए। क्या आप खाते हैं गुटखा? हाँ, गुटखा खाते हैं हम। कौन सा गुटखा खाते हैं? शेकर खाते हैं, शेकर खाते हैं। तो आपके हिसाब से क्या लगता है आपको गुटखा वास्तविक का, आपकी जो दिल की इच्छा हो वो बताइए। हम हिंदी में बात करो। अच्छा, और आप? हमारे दिल की यह है कि भाई इससे खाकू दाढ़ों के मसूड़े दुखते हैं, खून निकलता है, इसे जल समीप बंद करना चाहिए, बिल्कुल दफा बंद। जैसा कि आपने कहा कि इसके दाढ़ों के मसूड़े दुखते हैं, ये दुखते हैं, लेकिन फिर भी आप खाते हैं। क्या करें, मजबूरी पे खाना पड़ता है, तड़प तो मारती ना, जब बंद हो जाएगा तो छोड़ देंगे, तड़प तो मार ही देंगे। नहीं, अगर ये बंद होगा तो इसकी आपको लगता है कालाबाजारी ज़्यादा बढ़ेगी, फिर ज़्यादा? जैसे लॉकडाउन में हमने देखा कि बहुत सी दुकानें और व्यवसाय बंद थे, लेकिन फिर भी लोगों ने अपने हिसाब से गुटखे और सिगरेट का प्रबंध कर लिया था। लॉकडाउन में तो किसी ने ना खाई ना दुकान ना खरीदा, किसी ने पाबंद हो गया पर किसी ने लिया ना। जैसे लॉकडाउन में बंद हो गया था ऐसे अब बंद हो जाए और बढ़िया हो जाएगा। इससे कालाबाजारी जो है, जो जमाखोरी है, क्या वो कालाबाजारी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी? आपके स्वास्थ्य की चिंता है या नहीं? ये जो हमको बताते हैं, अभी हमें कुछ लोग मिले जो बताना ये चाहते हैं कि एक राशि का जो पैकेट है उनका ये कहना है कि वो इतना अच्छा होता है कि अगर आप उसको शीशे में ग्लास में डाल के काट के देखा जाए, ब्लेड भी डाल दोगे साला गल जाएगा, ब्लेड कट जाएगा। ये जो राशि है तो हाँ, ये पैकेट दिखाना है, पैकेट दिखाइए। ये राशि है, इसको रात को आप 2 राशि लो और गिलास में डाल के देखो। अच्छा। और वो पानी डाल दो और वो ब्लेड डाल दो, अपने आप ब्लेड गल जाएगा, लेकिन ये साला नहीं गलेगा। ये बताइए हमें कि ये जो गुटखा जो है समाज के लिए कहीं सही है क्या? पान खाना, गुटखा खाना, तंबाकू फूक देना सही होता है क्या? ऐसा है, देखो ये तो जमाने से आया है, खत्म तो होगा नहीं। ऐसे आदमी कहता है कि गांजा बंद हो जाए, दारू बंद हो जाए, ये बंद हो जाए, कुछ बंद हुआ नहीं, बंद होगा। तो गवर्नमेंट का इसी सबसे फायदा है। आप गुटखा पीवाने का, हम गुटखा नहीं, हम सिर्फ पान खाते हैं। गुटखा भी खाते हैं, हमारा मुँह में खाना पड़ गया, खाना पड़ गया, इसलिए कुछ दिनों के लिए छोड़े, लेकिन गुटखा खाएंगे फिर से नहीं खाएंगे। नहीं लग रहा है गुटखा के दीवाने हैं हम। पहले बहुत खाए, 2 साल खाए, मुँह में छाला पड़ गया। ऐसी क्या दिक्कत है? आप गुटखा छोड़ दिए, पान खाने लगे? गुटखा इसलिए कि गुटखा खाने से गटई बैठ जाता है। अच्छा। आवाज़ बाहर नहीं आती, हवा नहीं जाता अंदर, और इसमें साला पता नहीं क्या क्या मिला रहता है, दिमाग खराब हो जाता है। गुटखा में कुछ खासियत है क्या? कुछ बड़े बड़े ब्रांड भी है क्या खाने में बड़ा मजा आता हो? सबसे बढ़िया मुझे गुटखा लगता है रजनीगंधा। उससे नीचे कोई गुटखा नहीं। बताते लोग बड़ा महंगा मिलता है, बड़ा महंगा मिलता है, लेकिन मानो ओरिजिनल होता है। अच्छा, ये बात है, ये खाना सस्ता है, ये खाना जान लेगा है, ये बात। इसमें कोई फायदा नहीं बड़े भाई, ये सिर्फ नुकसान है, समझो। मुँह में खाना खा लो, इतनी बड़ी कीड़ी बैठ जाती है, साला मुँह बदबू आने लगता है, कोई सामने खड़ा नहीं होगा मेरे भाई। तो ये सब डुप्लीकेट माल है।
पहले एक तरीका संयोग मिलता था, कपूर मिलता था, गुटखा ओरिजिनल। कमला उमला कैसा है? ये कमला उमला सब बकवास है। ये सब गले में जलन करते हैं, गले के तो ये पैप होता है, यहाँ जलन करता है, आग की तरह फैलाता है। लेकिन गवर्नमेंट को जानते हो फायदा इसी चीज से मिलेगा, 2 नंबर के रुपए से उसी को फायदा मिलेगा। हम तुम तो बेफालतू चिल्ला रहे बड़े भाई। नहीं, हमको ये बताओ, अगर मान लो गुटखा तुम्हें पसंद है, पान पसंद है, चलो कुछ काला बाजारी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, तो लेकिन आप लोगों में क्या बीतेगा? बिना खाए रह पाएंगे? अरे क्यों नहीं रह पाएंगे, साला मर जाएंगे इसको खाते यार, खाद बंद हो जाती है हमारी। साला हमने दवा करवा रखा है यार, ये तो बहुत कम कर दिया, सिर्फ पान खाए। पान में ऐसा होता है कि उसमें जर्दा और सुपारी तथा अलग अलग होता है, वो सब चीज़ ताज़ा होता है, पान भी ताज़ा होता है, उसमें सुपारी भी ताज़ा होती है। और ये पता नहीं साला कितना साल का होता है, कितना पैक करके रखा है, साला मुँह में डाला, अब पता नहीं इसमें चिल्ली मिली है, विटामिन मिला है, क्या मिला है। और बड़े बड़े हीरो हीरोइन तो ये बोलते हैं इसको खाइए तो कर्मों में दुनिया है। कदमों में इसलिए दुनिया है कि उनको रुपया मिल रहा है ना, और हम लोग को जान खत्म हो रहा है हमारा। बहुत अच्छा लगा आपको बात करके, गुटखा के लिए आपने जानकारी दिया, बहुत अच्छा लगा हमें। तो नीरज, ये लोग कुछ समाज के कुछ लोग थे जो बताते हैं अभी भी कि गुटखा खाना बेकार है समाज के लिए, लेकिन अगर मिल रहा है तो कोई करेगा क्या? खाना पड़ता है, मजबूरी है। गुटखा खाना भी मजबूरी है, छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन एक मजबूरी बनी हुई है खाने के लिए गुटखा। तो आपको नहीं लगता सरकार को इसके लिए मुहिम छेड़नी चाहिए? मुहिम सरकार तो समय समय पर छेड़ती है। देखिए, आप जब भी पैकेट लेंगे, सिगरेट का पैकेट लेते हैं या गुटखा का पैकेट लेते हैं, उसके हमेशा लिखा रहता है अगर दिक्कत हो, कैंसर की बीमारी हो सकती है, सबको पता है। और सिगरेट भी लेंगे और गुटखा भी लेंगे, उसके भी है, लेकिन देख के भी इंसान खाता है। कहीं न कहीं वो 5 मिनट 10 मिनट के लिए कहीं नहीं खुशी देखता है क्या? कुछ ऐसा है क्या? यही है कि आदमी थोड़ा मन फ्रेश हो जाता है मुँह, और लेकिन ये नहीं जानता है कि साला वो मुँह से कितना बीमार हो जाता है, ये जानलेवा है। लेकिन गवर्नमेंट को, जितने भी गवर्नमेंट चाहे मोदी हो गए या योगी हो गए, भाई बुरा मसला नहीं, हर चीज इसी से फायदा है। हम लोग तो बुरा मानेंगे आप। 2 नंबर का सामान जितना भी है, हम तो सरकार को जब समझेंगे दारू गांजा फेम चरस इन सब कुछ दुनिया में पूरा बंद करेंगे। आप नहीं पाएंगे फिर हम क्यों नहीं जिएंगे? तब जब कुछ रहेगा नहीं तो कैसे नहीं? सबसे बड़ा नशा होता है खाना। बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? हम अयोध्या के हैं, रामगढ़ आप फैजाबाद के रहने वाले हैं? जी। नाम बदल गया हुआ था। तो बिहार में दारू बैन है, लेकिन फिर तस्कर के अंदर ही अंदर की जाती है, वहाँ के लोग आप रह नहीं पा रहे हैं। चाहिए जीने के लिए। तो इसको जानते हो, बड़े बड़े अधिकारी का फिल्म बनाना चाहिए। ये सारे सब बड़े अधिकारी बना रहे हैं, ये हमारे तुम्हारे सामान में पर्दा डाल देते हैं, क्योंकि हम तुम गरीब है दोस्त। बिल्कुल। और वो अमीर है मेरे भाई, क्योंकि उनका काम होता रहता है, और हमारा तुम्हारा काम जिंदगी भर के लिए बेकार। देखिए, एक बड़ा निकल के बात में आता है, लोगों को पता भी है कहीं न कहीं कि इसका क्या दिक्कत है, क्या मेरिट एंड डीमेरिट है, लेकिन खाना भी है और एक तरह सवाल भी उठता है। ये लोग आवाज उठाते हैं बंद नहीं किया जाए, लेकिन सरकार सब सुनती है। कभी कभी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो ये होता है कि चलो भाई ये बंद करा दीजिए, वो बंद, लेकिन लास्ट में क्या होता है? पैसा चाहिए नहीं मार्केट में, तो करना पड़ता है लोगों को। और कहीं न कहीं समाज के लोग हैं जो गुटखा खाना पसंद करते हैं, उन्हें लगता है कि बिना खाए मेरा भी कुछ नहीं चल पाएगा, एक रिफ्रेशमेंट के लिए खाते हैं। कोई काम से निकलता है, कोई ज़्यादा प्रेशर हो गया, तो कई लोग ये भी बताते हैं कि स्ट्रेस रिमूवर है, कुछ स्ट्रेस हो जाता है तो खा के कुछ मन बना लेते हैं अपना, कहीं अच्छा लगता है। तो यही बात है, समाज के लोग हैं, तो जो भी सत्यता भी आपको करो किया हुआ है। और जैसे कि अभी मैंने बताया कि इससे गले में ये दिक्कत है, निकोटीन वास्तव में बहुत दिक्कत करता है। निकोटीन सरकार खुद चाहती है कि निकोटीन का यूज़ कम से कम हो। जो पाउडर मिला रहता है, वो सारा पाउडर, एक दिन मुझे ऐसा हुआ, मैं खा लिया विमल रात के टाइम पे, और रात को मैं जब सो गया, सोने के बाद भाई सुबह उठा तो इतने बड़े छाले और छाला ये सूख गया था जगह। तो इसमें बीमारी का घर है ये सब। दांतों को आपको देख के लगता है बहुत खाया पान कम से कम 10 साल खाए गुटखा खाए हैं। हाँ, लेकिन अब छोड़ दिया जब से काम हो रहा है। एक गुटखा खाने वालों को एक लैंग्वेज प्रेफर किया जाता है, बड़े गुटखा खोर किस्म के लोग हैं, कोई बोलता है गुटखा खोर, ऐसा लगता है आपको? वो जब वो चूतिया होते हैं जो नहीं, इसलिए चूतिया होते हैं कि उनको हर चीज़ से फायदा होता है, और वो सोचते हैं कि अभी देखते नहीं हो कहीं पे भीड़ रहती है तो आदमी महफिल जमाने के लिए कितना पब्लिक मना लेता है। तो वैसे ही हर चीज़ का मसला होता है। ये आदमी जो होता है ना कि सोचता हमारी चीज़ कैसे भी करके बाजार से निकलनी चाहिए। अब एक और सवाल होता है यहाँ पे, इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है, इतनी महंगाई हो रही है, गुटखा खाने के लिए 15-20 रुपया रहता है,
एक नई 4 पैकेट खरीद लेता है कि 1 घंटा में मैं 4 खाता। लिमिट डिसाइड करके रखते हैं लोग कि हमें 1 घंटे में 10 खा लेना है, 2 घंटे में 5 खा लेना है। ऐसा भी तो है, गरीबी में भी इंसान बच्चा खा रहा है। गरीबी में इसलिए खा रहा है कि जब गरीबी, अभी अपना गरीब देश नहीं है, हम तुम खुद गरीब हैं। जिसके पास हाथ पाँव है वो कोई गरीब नहीं है। पहले बुरा मत मानना, 200 रुपये दिहाड़ी थी, अब सीधा 500-700 रुपये दिहाड़ी हो गई। गरीब तो कोई है नहीं मेरे भाई। कहने की बात यह है कि आदमी का कर्म गरीब है, आदमी कभी गरीब नहीं है। मैं खुद हूँ, मिस्त्री हूँ, शटर का काम करता हूँ, 1000-1500 रोज कमाता हूँ। बहुत अच्छा, झूठ नहीं बोलने का, रोज मेहनत करता हूँ। तो मैं अपने हाथों से मेहनत करता हूँ, तो अपने हाथों से मैं कैसे बोल दूँ गरीब हूँ मैं? बिल्कुल। अब जब मैं अपनी जेब से पैसे लूँगा, जब गुटखा खाऊंगा जब तो मेरे खर्चे होंगे। जब मैं नहीं खाऊंगा तो कैसे खर्च हो जाएंगे? लेकिन हमारे जो सरकार है मेरे भाई, कितना भी कुछ भी कर लो, ये सब जब तक 2 नंबर का गांधी नहीं लगेगा, जब तक इनका सबका पेट नहीं होगा। और एक और अभी जैसे इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि इसके अंदर, गुटखे के अंदर जो निकोटीन के अंदर बहुत चीज़ें मिक्स आती है, जैसा कुछ उदाहरण इन्होंने बताया। तो क्या आप जैसा कि अभी आपने बताया 10 साल से आप गुटखा खा रहे हैं, तो आपको लगा कभी इसके अंदर मिट्टी कंकड़ या ऐसा बहुत पत्थर आता है, इतना बड़ा इसमें पत्थर आता है, और कभी कभी गिरगिटान का पता नहीं इतना बड़ा पूछ भी निकल जाता है। कभी खोल के देखना या जिससे पूछ लो, इसमें लंबा सा होगा, गिरगिटान हो गया, छिपकली हो गया, ये वाला, ये समझ लो सब बेकार है यार। कोई भी बताते हैं, हाँ हमने खुद देखा है, निकाला है अपने हाथों से और साला कभी भी गुटखा को खाओ तो उसे निकाल के देख के खाओ, उसके अंदर साला गुटखे में बहुत कुछ होता है जी। ये गवर्नमेंट की कमाई हो रही है। गवर्नमेंट ने दिल्ली में 105 रुपये में एक पौए के साथ एक फ्री कर दी थी। बहुत सारी पब्लिक एक के ऊपर एक पिछल को मर रही है। ये गवर्नमेंट की कमाई हो रही है, जब तो इतना नशा पत्ती चला रहा है। गवर्नमेंट की कमाई न होती कैसे चलाता? तो आपको लगता है सरकार का जो राजस्व है वो इन चीज़ों से काफ़ी बढ़ रहा है? उनको तो बुरा मत मानना, गांजा से, दारू से, गुटखा से, अफीम से, ये सब चीज धंधा ना करे ना तो सच बोलूँ वो खुद रोड पर चलने लगे। ये ध्यान कर लेना कभी भी, ईमान का भी अभी कह दो मैं 10 रुपये का तेलदारी करके दिखाओ, सरकार कभी कर नहीं सकता है। और हराम से बुरा मत मानना, 2 नंबर का हो गड्डी जो पैसे जा रहे हैं, बुरा मत मानना, भर के इतना पैसे जा रहा है। मजदूर के दिल से पूछो क्या होता है, मजदूर कितना मेहनत करता है रात दिन, बुरा मत मानना। मुझे 12,000 करंट मार दिया शटर बनाने दिया भाई, मेरा हाथ दिख लो, ये भी मेहनत करके बुरा मत मानना कमाता हूँ। अब इतने पैसे जब कमाते हैं और लास्ट में सरकार जो है हर चीज़ पे फिल्म बना रखा है, हर चीज़ पे साला बढ़ा रखा है। ये सरकार जो है ना बहुत अच्छा है मेरी जान। अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ कपड़ा पहनाया है, सामना बाकी है, व्यंग मार रहे हैं। क्या बात है, इन्होंने किस तरह देखिए सरकार की कार्यशैली पर और सरकार की कार्य व्यवस्था पर जो एक व्यंग्यात्मक हार किया है, वो वास्तव में इनकी बात सुनने लायक है। और इनकी बात वास्तव में बहुत अच्छी है कि गरीब वो है जिसके हाथ पैर नहीं है, वो सबसे बड़ा अमीर है यार। वो तो साला गाड़ के नीचे कितना पैसा रखा रहता है, दिन भर भीख मांगता है, जब भी समझ ले 2000 कमाता है, गाड़ के नीचे कितना पैसा रहता है। वो गरीब नहीं, उसकी हकीकत गरीब होती है, वो कभी गरीब नहीं होता। न इंडिया में, अपने भारत में रहने वाला कोई गरीब नहीं। अपना भारत ऐसा देश है दोस्त कि यहाँ पे कोई गरीब नहीं है, सिर्फ सोच गरीब है इंसान। आदमी चाहे तो अपने हाथों से क्या कर सकता है। ये महल खड़ा है, ये मेहनती से खड़ा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, सिपरा पला जाता, बुरा मत मानना। आज गरीब ही खड़ा किया है उसे, अमीर नहीं किया है। और उसमें जितने भी बंदे मर गए होंगे सबको साले उठा के फेंक दिए होंगे, 2-4 लाख दे दिए होंगे। तो अमीर का बहुत बड़ी जुल्म होता है। अमीर कभी सुधरता नहीं है मेरे भाई। और जब तक अमीर 2 नंबर का काम नहीं करेगा, जब तक उसका पेट नहीं भरेगा, चाहे जितना मोहर मार के पूछे।